आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 1 है। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे टॉप 10 प्लस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द फंक्शन ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एबीएस इज दैट। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जिसको हम एबीएस बोलते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? इसका आंसर है ये मेंटेन्स डायरेक्शनल कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग। लॉकिंग के लिए इसका यूज होता है, मेंटेन करने के लिए डायरेक्शनल कंट्रोल। तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेंटेन्स डायरेक्शनल कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग। सॉल्यूशन भी दिया हुआ इसमें। द फंक्शन ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एबीएस। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का जो फंक्शन होता है जिसको हम एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम को एबीएस के नाम से भी जानते हैं, एबीएस कहलाता है। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। इज दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एबीएस इज दैट इज मेंटेन्स डायरेक्शनल कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग। एन एंटी लॉकिंग braking system is a safety anti-skid braking system used on aircraft and on land vehicles। इसका इस्तेमाल जो होता है एयरक्राफ्ट में होता है या फिर कोई लैंड व्हीकल होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रेक फ्लूइड इज। ब्रेक फ्लूइड का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो ऊपर तीनों दिए हुए तीनों सही हैं इसके। एक हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, लो विस्कोसिटी के लिए होता है एंड कंपेटिबिलिटी विथ रबर एंड मेटल पार्ट्स के लिए भी होता है ब्रेक फ्लूइड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो तीनों पॉइंट इसके सही है, तो तीनों पॉइंट में आ जाएगा आंसर इसका ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर। इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो विस्कोसिटी एंड कंपेटिबिलिटी विथ रबर एंड मेटल पार्ट्स, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के साथ में। ब्रेक फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर के लिए होता है, स्पेशली इन द व्हील सिलेंडर्स ऑफ ड्रम ब्रेक्स एंड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स। इट मस्ट हैव a high boiling point to avoid vaporizing within the lines, low viscosity, compatibility with rubber and metal parts। तो आंसर हो जाएगा द बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रेक फ्लूइड इज। आंसर हो जाएगा तीनों के लिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, लो विस्कोसिटी भी होती है एंड कंपेटिबिलिटी विथ रबर एंड मेटल पार्ट्स भी होता है। तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है व्हील वेस ऑफ अ व्हीकल इज दी। व्हील का जो वेस्ट होता है व्हीकल में वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स। जो व्हील का फ्रंट एंड बैक साइड का व्हील होता है, रियर व्हील होता है, सामने आगे का एंड पीछे का जो व्हील होता है उसका सेंटर डिस्टेंस जो होती है वो होता है व्हील वेस्ट ऑफ अ व्हीकल इज दी। तो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है व्हील वेस्ट दी wheel base of a vehicle is the answer is the distance from the center of the front and rear wheels। Description: wheel base of a vehicle is the distance between the centers of the front and rear wheels। Next question है the negative plates of a lead acid battery has। लीड एसिड बैटरी का नेगेटिव प्लेट्स क्या होती है? आंसर है स्पॉन्गी लीड। इसको हम पीवी से डोनेट करते हैं, स्पॉन्गी लीड। द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड एसिड बैटरी हैज स्पॉन्गी लीड। लीड एसिड बैटरी होती है उसमें एक पॉजिटिव लीड होती है एंड पॉजिटिव प्लेट होती है एंड नेगेटिव प्लेट होती है। तो जो नेगेटिव प्लेट होती है उसका नाम होता है स्पॉन्गी लीड, जिसको पीवी से डोनेट करते हैं। तो द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड एसिड बैटरी हैज स्पॉन्गी लीड, इसको स्पॉन्गी लीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ अ लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसका आंसर हो जाएगा लेड प्रोक्साइड होता है, जिसको पीबीओटी से उसका फार्मूला होता है पीबीओ2 लेड प्रॉक्सीमेट। लेड प्रॉक्सीमेट जो होती है वो लेड एसिड बैटरी का पॉजिटिव प्लेट्स होती है। तो आंसर हो जाएगा लेड प्रॉक्साइड, जिसको हम पीबीओ2 से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज। ऑटोमोबाइल में जो ट्रांसमिशन का मेन पर्पस क्या होता है? इसका आंसर हो जाता है द वेरी द टार्क एट द व्हील्स।
to vary the torque at the wheels. Description: the function of any transmission is transferring engine power to the drive shaft and rear wheels. Gear inside the transmission change the vehicle drive, wheel speed and torque in relation to engine speed and torque. जो मेन पर्पस होता है ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन का, उसका मेन काम होता है टू वेरी द टार्क एट द व्हील. व्हील का जो टार्क होता है उसके लिए वेरी करता है. तो आंसर जाएगा टू वेरी द टार्क एट द व्हील. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन. दी इंजन में स्ट्रोक क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी. जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ या बॉटम डेड सेंटर की टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, जो दूरी होती है उसको स्ट्रोक कहा जाता है. तो टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर. जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको ही स्ट्रोक कहा जाता है इंजन का. सो द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी. क्वेश्चन है द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टीडीसी एंड बीडीसी. अगला क्वेश्चन है द सीट बेल्ट टेंशनर्स आर बेल्ट इन दी. सीट बेल्ट टेंशनर से होता है आंसर सीट बेल्ट रिट्रैक्टर्स. सीट बेल्ट जो होता है रिट्रैक्टर्स होता है. द सीट बेल्ट टेंशनर्स आर बेल्ट इन द सीट बेल्ट रिट्रैक्टर्स. सीट बेल्ट रिट्रैक्टर्स कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन टू विच द अदर इंजन पार्ट्स आर अटैच्ड आर असेंबल्ड इज दी. जो इंजन का बेसिक पार्ट होता है उसमें कोई अदर इंजन के पार्ट्स लगाए जाते हैं जो अटैच किए जाते हैं असेंबल किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक. आंसर हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक. द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन टू विच द अदर इंजन पार्ट्स आर अटैच्ड आर असेंबल्ड इज द सिलेंडर ब्लॉक. अगला क्वेश्चन है द नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड इन अ सीएनजी सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ. नेचुरल गैस जो होती है उसकी अपेक्षा सीएनजी सिलेंडर होता है उसका प्रेशर कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 200 बार. सीएनजी सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो 200 बार होता है. द नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड इन अ सीएनजी सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 200 बार. आंसर हो जाएगा 200 बार.